नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। और बिहार के चौसर में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के जबरदस्त फेंके गए पासे की। वो जो पासा रविवार को बापू सभागार में फेंका गया, उस पासे की गूंज राजद और जनता दल यूनाइटेड दोनों खेमों में साफ साफ सुनाई पड़ रही है। एक बात कही प्रशांत किशोर ने कल कि ब्राह्मण अगर शादी कराता है तो श्राद्ध भी वही कराता है। याद रखिए इस लाइन को कि अगर शादी हुई है तो श्राद्ध भी मैं ही कराऊंगा। मौका था मुस्लिमों के साथ संवाद का, उनके साथ इंटरेक्शन का। मुसलमानों ने पूछा उनसे कि आपने तो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में मदद की, अपना कंधा लगाया। जवाब क्या दिया प्रशांत किशोर ने? कहा यह सही बात है कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाने में नरेंद्र मोदी को कंधा मैंने भी लगाया, ये सच्चाई है। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक, 23 तक, 24 तक जहां जहां भाजपा हारी है उसमें प्रशांत किशोर का भी कंधा लगा हुआ है। इस बात को मुस्लिम समाज को समझना चाहिए और जानना चाहिए। इसलिए अगर मैं शादी कराता हूं तो श्राद्ध भी मैं ही कराऊंगा। बिहार की सियासत में भाजपा और आरजेडी और जेडीयू का टाई टाई बाय बाय का समय आ चुका है। केवल आपको अपनी आंखें कान खुली रखनी पड़ेगी। आपको ठगा गया है, आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? आपको बंधुआ मजदूर बना के रखा गया, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 18% आपकी आबादी है, आप कर क्या रहे हैं? अगर एमपी और विधायकों की बात छोड़ भी दीजिए, छोड़िए उसको, मुखिया में, वार्ड पार्षद में, पंचायत समिति में, उसमें आपकी भागीदारी कम क्यों है? उसमें कौन सा पार्टी का बंधन है? उसमें तो आप अपनी जो हिस्सेदारी ले सकते हैं जितनी आपकी संख्या है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से प्रशांत किशोर ने बताया कि वहां भी आप आधे से भी कम हैं। इसका मतलब दिक्कत आप में है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी ताकत क्या है। तो उसी ताकत का एहसास कराने के लिए प्रशांत किशोर ने एक बड़ा इजलास किया बापू सभागार में। खचाखच भरे इस हॉल में प्रशांत किशोर ने अपने तमाम ऑप्शन को खोल के रखा कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। 45 सीटें, 40 से 45 सीटें मुस्लिम बिरादरी को दी जाएगी। पैसा हम देंगे, चुनाव हम लड़ाएंगे। और चुनाव कैसे जीता जाता है प्रशांत किशोर को किसी को समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों ने यही कहा कि अगर प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाए तो दिक्कत क्या है? क्या वो लालू को वोट नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव को वोट नहीं करेंगे? नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि सबको तो आप लोग देख ही चुके हैं, अब क्या बचा है देखने के लिए? आपके पास मौका है 25 का चुनाव, आप दिखलाइए कि क्या हो सकता है। आप दिलचस्पी लीजिए। एक लाइन भी कही, उस सभा में कही गई कि आपको भले सियासत में दिलचस्पी ना हो, लेकिन सियासत की दिलचस्पी आप में है। आपको भले सियासत में दिलचस्पी ना हो, लेकिन सियासत की दिलचस्पी आप में है। आपके तरफ सियासत करने वाले देखते हैं और आपका वोट ले लेते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही मौका है, यही मौका है आपको अपनी ताकत के इजहार का। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीबी इतनी है आपके समाज में, अशिक्षा इतनी है, हाइजीन नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। आप खुश हैं कि कोई तो भाजपा को हरा रहा है, लेकिन हरा कहाँ रहा है? भाजपा की तो फिर सरकार बन गई। बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार चल रही है, दिल्ली में सरकार चल रही है। तो आप जीते या हारे इसका फैसला आप खुद कर लीजिए कि आपने एक तरफा वोट किया महागठबंधन को, हुआ क्या? दिल्ली में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, बिहार में तो है ही सरकार। तो आपका वोट तो बेकार चला गया। तो आप चाहते क्या है ये तय करके जाइए आज इस सभा से।
ताकि प्रशांत किशोर आपके लिए कुछ सोच सके। बहुत तरह की बातें हुई, मुस्लिमों के दिल में जो कन्फ्यूजन था वो दूर करने की कोशिश की गई कि भाजपा की बी टीम प्रशांत किशोर क्यों होगा। प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और जब आप हमारा साथ दीजिएगा तो फिर भाजपा की बी टीम हम कैसे रह जाएंगे। आप तो भाजपा को हराने के लिए ही वोट हमको करिएगा, अपने नुमाइंदे को कीजिएगा, तो फिर इसमें बी टीम का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो प्रशांत किशोर के इस ललकार के बाद वहाँ मौजूद जो मुस्लिम समाज आया था बिहार के अलग अलग जिलों से, उन्होंने ये भी यही बात कहा कि एक बार प्रशांत किशोर को मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, मुनाजिर हसन साहब थे, रहमान साहब थे, अंबर ओवैसी साहब थे, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी आए हुए थे, अनवारुल हक के बेटे भी थे वहाँ पे, तमाम लोग थे। तमाम लोगों की जो एक ताकत है, उस ताकत ने इस सम्मेलन को सफल बनाया और आते ही प्रशांत किशोर ने एक बात साफ कर दी कि आपको अगर अपना हक चाहिए, अपनी भागीदारी चाहिए, तो आपको अपने सोचने का नज़रिया बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए, नज़रिया बदलता है या नहीं बदलता है, लेकिन कल के सम्मेलन के बाद तेजस्वी यादव खेमा बेचैन है, परेशान है कि अगर इसी तरह टूटा मुस्लिम वोट तो हम करेंगे क्या। हमारी जो ताकत है, जो बेस वोट है, अगर वो खिसक गया, उसमें सेंधमारी हो गई, तो फिर 25 का जो चुनाव का रिजल्ट है वो हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता है। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि 18% वोट हमारा है, लेकिन जिस तरह से सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर दी वो परेशान कर रहा है। कल राजद का धरना प्रदर्शन भी था, वो उत्साह नहीं दिखा कहीं, चेहरे मुरझाए हुए थे। रटा रटाया भाषण था आरक्षण पर, जातीय जनगणना पर, लेकिन जो आगे की जो चुनौतियां हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसका कोई प्लान नहीं है तेजस्वी यादव और आरजेडी के पास। अभी यात्रा पर निकलने वाले हैं 10 तारीख से। 4 जिलों को चूज किया गया है। समस्तीपुर से शुरुआत होगी, उजियारपुर से दरभंगा जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। एक हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, लेकिन कल की जो मीटिंग है वो कहिए ना, नाभि में जो तीर मारने वाली बात होती है वही तीर मारा है प्रशांत किशोर ने, और इसका जवाब फिलहाल तो राजद देने की स्थिति में लगता नहीं है। और साफ है कि मुस्लिम सियासत, मुस्लिम राजनीति अब एक नई करवट बिहार में ले रही है, और जिस दिन ये करवट पूरी होगी, बिहार का चुनावी गणित आपको एकदम डिफरेंट दिखेगा, एक अलग तस्वीर दिखेगी यहाँ पर चुनावी सियासत की। तो इंतज़ार करना होगा कि मुस्लिम फैसला लेते क्या हैं। एक न्योता दिया है प्रशांत किशोर ने और उसको बचाने की चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। देखिए कौन जीतता है, कौन हारता है। कैपिटल टीवी बिहार आपको इसकी पक्की और मुकम्मल जानकारी देता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत नमस्कार।